नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के आए एक फैसले को लेकर है। काफी सारे लोगों द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि क्या लोक अदालत में जो फैसले होते हैं, जो समझौता होता है, सुलह समझौता करके मामले को सेटल किया जाता है, क्या उसके खिलाफ अपील की जा सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? और क्या उस फैसले को मानने से पति इनकार कर देता है? क्या लोक अदालत के फैसले कोर्ट के फैसले के बराबर नहीं होते हैं? यानी इस तरह का सवाल था लोगों का कि पति पत्नी के विवाद में, चाहे मेंटेनेंस के केस को लेकर हो या डाइवोर्स मैटर को लेकर हो, अगर पति पत्नी दोनों अपना केस स्वेच्छा से लोक अदालत में ट्रांसफर कर लेते हैं और वहां समझौता करके सेटलमेंट करके अपने केस को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उनका दूसरा पार्टनर जो है वो लोक अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर देता है, क्या कहता है कि ये गलत फैसला हुआ है, तो क्या उसके खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है या कहीं और अपील करना होता है उस फैसले को लेकर? क्या ऐसे मामलों में सुनवाई कोर्ट करती है? और क्या लोक अदालत के फैसले जो हैं वो कोर्ट के फैसले के बराबर होते हैं या कोर्ट के फैसले की तरह मान्य नहीं होते हैं? इस तरह के काफी लोगों के सवाल आए थे। आज की ये वीडियो लोक अदालत के फैसले पर ही आधारित है, जिसमें एक पति पत्नी के बीच में शादी के कुछ समय बाद विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों के बीच में कोर्ट केस हुए। कोर्ट केस चलते हुए मेंटेनेंस और डाइवोर्स के केस में पति पत्नी के बीच में समझौता हो गया। कोर्ट केस के चलते हुए मामला लोक अदालत में ट्रांसफर हुआ और वहां पर पति ने समझौते से तलाक दे दिया और पत्नी को बच्चों के भरण पोषण के लिए प्रति माह देने का आदेश हुआ, एक मुश्त 7 लाख रुपए। इसके साथ ही साथ 10 मरला जमीन भी ट्रांसफर करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया। जब कोर्ट द्वारा फैसला हुआ उस समय तो पति पत्नी दोनों द्वारा सहमति जताई गई और मामला सुलझ गया। फैसला आने के बाद पति ने नाराजगी जाहिर की, ये कहा कि ये फैसला सही नहीं है, गलत आदेश हुआ है और फैसले की चुनौती पति द्वारा हाई कोर्ट में की गई। कहा कि ये गलत बयानी करके प्राप्त किया गया फैसला है और ये पति इस फैसले से सहमत नहीं है। ये भी आरोप लगाया पति ने कि जबरदस्ती गलत बयानी करके दबाव बनाकर इस तरह का स्टेटमेंट लेकर उससे साइन करा लिया गया है, वो इस फैसले से सहमत नहीं था। इस तरह से फैसला जबरदस्ती देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इस तरह की दुहाई देते हुए पति ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। पति की सभी बातों को सुनकर समझकर कोर्ट ने यह टिप्पणी किया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के सेक्शन 21 के तहत लोक अदालत द्वारा पारित जो अवार्ड हैं, जो डिक्री हैं, वो कोर्ट के बराबर ही होते हैं और वो बाध्यकारी होते हैं, यानी वो मानना अनिवार्य होता है। उसकी अपील अपर न्यायालय में आप नहीं कर सकते हैं। लोक अदालत का फैसला जो है वो अंतिम फैसला माना जाता है और दोनों पक्ष उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। इस तरह की टिप्पणी करते हुए पति ने जो अपील की थी हाई कोर्ट में, उसे खारिज कर दिया गया कोर्ट द्वारा और कहा गया कि लोक अदालत के जो फैसले हैं वो दोनों पक्षों को सुनकर उनकी सहमति के साथ ही दिए जाते हैं। उसका विरोध पति बाद में नहीं कर सकता है। अगर उसे किसी भी तरह की असहमति है तो उसे लोक अदालत में ही अपना विरोध जताना होता है, बताना होता है। फैसला आ जाने के बाद वो लोक अदालत का फैसला भी कोर्ट के फैसले के बराबर ही होता है और जहां पर म्यूचुअल कॉन्सेंट से डाइवोर्स हो जाता है, सुलह समझौता करके लोग सिग्नेचर करके अपने मैटर को खत्म कर लेते हैं, उसमें अपील का ऑप्शन नहीं रहता है उनके पास। चाहे कोर्ट से ही आप म्यूचुअल सेटलमेंट से डाइवोर्स लेते हैं, अगर म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं तो उसमें भी अपील में जाने का विकल्प आपको नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों पक्षकार अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, सहमति से कोर्ट के समक्ष पिटीशन लगाते हैं तलाक का, सेटलमेंट डीड बनाते हैं और दोनों पक्षकार सहमत होते हैं। किसी भी तरह का जोर दबाव नहीं होता है उनके ऊपर, ना ही कोर्ट का, ना मीडिएशन का। आप खुद पूरे होशो हवास में कोर्ट के समक्ष सारी बातों को स्टेटमेंट के माध्यम से रिकॉर्ड करवाते हैं और सेटलमेंट डीड के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखते हैं। उसके बाद आपके पास क्या वैलिड ग्राउंड बनता है कि आप अपने द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को, बयान को बदल सकें,
कोई वजह बता सकें। इसीलिए जो आपसी समझौते से तलाक होते हैं उनमें अपील का विकल्प नहीं रहता है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में अगर एक तरफा फैसला हो जाता है, दूसरे पक्ष को सुना नहीं जाता है, तो दूसरे पक्षकार के पास ये ऑप्शन रहता है कि भाई वो अपील में जाए, कहे मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे सुना नहीं गया या मुझे नोटिस नहीं मिली, मेरे बिना कोर्ट में पेश हुए ही फैसला हो गया, तब कोर्ट सुनता है। लेकिन अगर दोनों लोग डेट्स पर आते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, समझौता एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद ये कानून कोई मजाक नहीं है कि आप खुद जाएं कोर्ट के समक्ष, समझौता करें, साइन करें अपनी रजामंदी से, उसके बाद अपना बयान बदल दें। तब ऐसे फैसलों में कोर्ट के पास अपील में जाने का विकल्प रहता नहीं है। आप अपना समय और एफर्ट खराब ही करेंगे, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। इसको अच्छे से समझ लें कि सबसे पहली बात ये कि लोक अदालत के फैसले जो हैं वो कोर्ट के डिक्री के बराबर ही होते हैं। ये ना समझें कि लोक अदालत का फैसला मान्य नहीं होगा। लोक अदालत में अगर आपने सेटलमेंट करके फैसला ले लिया है तो आप अपील में भी नहीं जा पाएंगे, और आपको जो कोर्ट का फैसला है जिस पर सिग्नेचर किए हैं आपने, उन बातों को मानना होगा। अपील में जाने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसीलिए सेटलमेंट जब करें, लोक अदालत के माध्यम से हो या कोर्ट के माध्यम से हो, तो जो भी लिखा है आपने उसको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही उन कागजों पर सिग्नेचर आपको करना चाहिए, ताकि आप अपने विवेक का सही इस्तेमाल करके डिसीजन ले पाएं। जल्दबाजी में, दबाव में आकर बिना पढ़े किसी भी तरह के पेपर पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है। कई सारे केसेज में ऐसा हुआ है कि दबाव बनाकर, बातों में घुमा फिराकर या इमोशनली ब्लैकमेल करके लोगों से सिग्नेचर करा लिया जाता है डॉक्यूमेंट्स पर। वो पढ़ते भी नहीं है और बाद में पता चलता है कि उन्होंने जो भी उन्होंने पेपर साइन किए हैं उसमें तो इस तरह की बातें लिखी हुई थी जो उन्होंने ना तो सुना था, ना समझा था, ना उनको पता था कि इस तरह से सेटलमेंट डीड बनाकर उनके साथ सिग्नेचर कराया जा रहा है। बहुत सावधानी रखनी होती है, नहीं तो आपके पास कोई और विकल्प रहता नहीं है कोर्ट का फैसला मानने के सिवाय। कोर्ट के फैसले में आपके पास ये विकल्प रहता है कि आपको लोअर कोर्ट में राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट में जाएं। अगर मामला लोक अदालत में ट्रांसफर कर लिया है और वहां से सेटलमेंट कर लिया तो आपने ये विकल्प भी खो दिया है। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं डिटेल में। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।